मिलता है सुकून कितना अदावत को मिटाकर, तुमने किसी दुश्मन से लिपट कर नहीं देखा। मिलता है सुकून कितना अदावत को मिटाकर, तुमने किसी दुश्मन से लिपट कर नहीं देखा। जब कूचे जाना की तरफ कूच किया है, हमने कभी फिर मील का पत्थर नहीं देखा। जलसा सुनने के लिए 10-20 हज़ार का मजमा हो ये ज़रूरी नहीं है। अपना ख्याल तो ये है कि एक ही पढ़ने वाला हो और एक ही सुनने वाला हो, तब भी जलसा कामयाब हो जाता है। बस शर्त यह है कि पढ़ने वाला दिल से पढ़ ले और सुनने वाला दिल से सुन ले, है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग दिल लगाकर यहाँ बैठे हैं, वही लोग अपने दोनों हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं, अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, और जितनी मोहब्बत में आए हैं उतनी ही ऊंची आवाज़ में अपने दोनों हाथों को लहरा कर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और ऊंची आवाज़ में बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अगर ये खड़े होने वाले लोग अब चले भी जाएंगे तब भी कोई गम नहीं होगा, है कि नहीं? या तो ये बैठ जाएं और या इनके बिस्तर इनका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ चले जाएं। हमारे लिए ये बहुत लोग हैं जिससे जलसे कामयाब होते हैं और जलसों को देखकर जलसे बनते हैं, वो सब मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं। अब मैं आपसे ये कह नहीं सकता कि इधर से उठकर इधर आ जाइए। उसकी वजह ये है कि किसी काम, नेक काम की मकबूलियत की यह अलामत है कि उस काम के बीच में या शुरू में अल्लाह अपनी रहमत की बूंदें बरसा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इस बात पर तो अपने हाथों को उठाकर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बारिश का बरसना, ये चंद बूंदे गिरना, ये इस बात की अलामत है कि ये जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो चीज़, जो जलसा, जो महफिल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है उस महफिल में बैठने वाला हर शख्स भी रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बस दुआ ये करें कि अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हम सबों को सही तरीके से नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब मोहब्बत के साथ दे दें आप हज़रात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अब इसी आवाज़ में दिल लगाकर ये सोच कर दुरूद पढ़ लें कि मेरे आका का फरमान है, जो मुझ पर दिल से दुरूद पढ़ता है उसकी आवाज़ को मैं खुद सुनता हूँ। किसका फरमान है? मदीने वाले का फरमान है। और आप जानते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वकला जजेस हजरात हों, सबकी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन मदीने वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता है। बेशक, बेशक। इस यकीन के साथ बैठे हैं और अपनी आवाज़ को मदीना शरीफ पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रा ऊंची आवाज़ में दुरूद पाक भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, मौसम तो ऐसा है, अगर बारिश हो भी गई और जिसकी तबीयत ख़राब नहीं है, बुखार वगैरह जैसे अगर नहीं है, वो नहाना चाहे तो नहा भी सकता है। बेशक, बेशक। बहुत फोर्स किसी के ऊपर नहीं दिया जाएगा, ना प्रेशर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बारिश होने भी लगी तो हम खुद यहाँ नहीं रुकेंगे तो आप कहाँ से रुकेंगे? लेकिन जहाँ तक हिम्मत है वहाँ तक तो आप रुके ही रहेंगे। ठीक है, अब आइए हजरात, मोहब्बत व एहतराम के साथ मैं कलाम आला हजरत का एक शेर पढ़ता हूँ। उसके बाद वो अस्माए गिरामी जो आज की बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, वो हजरात, उनके अस्माए गिरामी आपकी खूबसूरत समातों की मेज़ पर गुलदान की सूरत में सजेंगे। ये तमाम तर उलमा हजरात, शोरा, मुक़र्रिरीन, मुदर्रिसीन हजरात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपके इस शहर मोहब्बत के आपकी निगाहों के सामने मेरे भाई हज़रत लामा मौलाना हारून साहब क़िबला हैं,
और अपनी मस्जिद के ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना असलम साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे उलमा हजरात, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन इनके चेहरे ये बता रहे हैं, इनके चमकती हुई पेशानी ये बता रही है, इनके मुस्कुराते हुए ये होंठ ये बता रहे हैं। ये नाम कोई भी हो, लेकिन ये सब मसलके आला हजरत वाले हैं, है कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे इन सबको और आप जैसे लोगों को भी सलामत रखे। मैं जानता हूँ मिट्टी मिट्टी से मोहब्बत करती है, आईना आईने से मोहब्बत करता है, फूल फूल से मोहब्बत करता है, अच्छे लोग अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों की सफ़ में मुझ जैसा गुनहगार नाज़िर रज़ा तहसीनी बहलवी भी अगर शामिल हो गया तो ये पहली मुलाकात इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दोस्ती में तब्दील हो सकती है नहीं? इंशाअल्लाह बोल दें आप हजरात, वरना आपके मुस्कुराते हुए चेहरे ये बता रहे हैं। आज मेरा दिल ये कहता है आपको देखकर कि आप रहें या ना रहें, आपकी नस्ल का एक बच्चा भी क़यामत तक जिंदा रहेगा तो ये महफिल मुस्तफ़ा यूं ही सस्ती और मुस्कुराती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दें आप हजरात। अब नात का एक शेर पढ़ता हूँ तेजी के साथ, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम चलेगा। मैं आपको बता दूँ आज की इस बज़्म मोहब्बत में मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा अजीम ख़तीब, आज बड़े बड़े जलसे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ भी होते हैं वहाँ पहला फूल मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला को लगाया जाता है। ये हकीकत है, मैं बता दूँ। 2022 चल रही है, उनके भाई ने बताया, किसी को उन्होंने मुझे बताया कि 2022 की तो अब कोई तारीख लीजिए ही मत, अब 2023 की बात कीजिए आप। माशाअल्लाह, ऐसा विज़ी मुक़र्रिर खुशकिस्मत हैं आप कि आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं पर मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया सुन्नियत की एक बहुत ही चहकती हुई आवाज़, मेरे दोस्त जिनको मरहूम भाई सज्जाद निज़ामी कहा जाता था, उनकी जहाँ जहाँ याद आती है वहाँ वहाँ शहनशाह तरन्नुम भाई इस्लाम निज़ामी को बुला लेते हैं लोग। सुभान अल्लाह, सुभान। वो लहजा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। वहीं पर उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत लामा शाह मुफ्ती शहादत साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनके अलावा और भी बहुत सारे उलमा हज़रात हैं। ये फ़हरिस्त हज़रत लामा मौलाना हारून साहब क़िबला की बारगाह में मौजूद है, जो मुझ तक इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद पहुँचेगी। अच्छा, अभी तिलावत हो गई। मैं अब बड़े अदब के साथ बिला तमहीद, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, मुझे शेर भी तिलावत के बाद पढ़ना है, क्योंकि समेट कर प्रोग्राम को बहुत तेज़ी के साथ वहाँ लेकर पहुँचना है जहाँ पर हज़रत लामा शाह मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की तकरीर होती हो, क्योंकि मौसम का मिजाज आपने देख ही लिया है। अब तिलावत के लिए मैं बड़े अदब के साथ हज़रत लामा मौलाना आसिफ साहब क़िबला अलीमी साहब को दावत देता हूँ, इस हवाले के साथ कि मेरे बहड़ी शहर के करीब में एक शहर है शेरगढ़, वहाँ के करीब की बात है। मुफ्ती शारिफ साहब हैं हमारे इलाके के बहुत मोतबर आलिम दीन, उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि एक शख्स था, वो जब भी जाता, एक मरतबा कब्रिस्तान में खुदाई वगैरह हुई तो कब्र खुली, खुलने के बाद उनकी कब्र से एकदम खुशबू निकल कर आई, खुशबू निकल कर आई। देखा, उसकी बीवी से पूछा क्या अमल था, तो बीवी ने कहा ये तो किसान आदमी है, मजदूर, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, याद रखिएगा, लेकिन नमाज फज्र पढ़ता, कुरान अजीम उठाता, बावुजू होता और हर लाइन पर उंगली घुमा कर कहता जाओ सच है, अपनी ज़बान में कहता जाओ सच है, मतलब ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। पूरे सफ़े पर उंगली घुमाता और कुरान अज़ीम को रखता, पूरी ज़िंदगी उसका यही दस्तूर रहा। आज उसका इंतकाल हुआ और 2 साल के बाद जब उसकी कब्र खुली तो उसकी कब्र से खुशबू निकली और कफन तक सलामत था। सुभान अल्लाह। ये कुरान की मोहब्बत देखिए। दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें आई हैं, जब तक उनको पढ़ा जाता है तभी तक वो फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन अल्लाह की मुक़द्दस किताब कलाम रब्बानी, इसको पढ़ें तब भी फ़ायदा है, इसको सुने तब भी फ़ायदा है, बावजूद उसको छुएं तब भी फ़ायदा है, इसको देखें तब भी फ़ायदा है, इसको मोहब्बत के साथ चूम लें तब भी फ़ायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं हज़रत अल्लामा मौलाना
आसिफ साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ वो मैक पर तशरीफ़ लाएं। आइए उनका खैर मकदम बस शेर के साथ करता हूँ कि लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल में रखे आयत कुरान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया।